हेलो फ्रेंड्स, राम अवतार अकेडमी में आपका स्वागत है। कल हमने एक्सरसाइज 3.64 के पहले 5 क्वेश्चन तक कर लिए थे। तो अब चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में आपको मैट्रिक्स दी गई है फिर से, और एलिमेंट्स है उसमें 2 5 1 3। ठीक है, फिर से रो ट्रांसफॉर्मेशन यानी एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन का यूज़ करके मैट्रिक्स का इन्वर्स फाइंड आउट करना है हमें। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 6 में मैंने माना कि जो मैट्रिक्स ए है वो है आपकी, एलिमेंट्स हैं आपके मैट्रिक्स में 2 5 1 3। ठीक है, ये गिवन मैट्रिक्स है। आपको इन्वर्स निकालना है, तो कल हमने बेसिक कंसेप्ट पढ़े थे, तो मैं कंसीडर करके चलूँगा ए बराबर में आई आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ सेम ऑर्डर इनटू मैट्रिक्स ए। तो ये वैल्यू पुट कर दीजिए गिवन इक्वेशन में। तो मैट्रिक्स ए हो जाएगी बच्चों आपकी 2 1 5 3 बराबर आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ सेम ऑर्डर 1 0 0 1 इंटू मैट्रिक्स ए। ठीक है, तो लेफ्ट साइड में आप जो रो ट्रांसफॉर्मेशन यूज करेंगे सेम ट्रांसफॉर्मेशन मुझे आइडेंटिटी मैट्रिक्स पे करना है। और लेफ्ट साइड में जो मैट्रिक्स ए है इस पे ट्रांसफॉर्मेशन इस तरह से रखूंगा कि ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन जाए सेम टू ऑर्डर 2 की। ठीक है, चलिए तो पहला मैं ऑपरेशन करके चलता हूँ। मैं मानकर चल रहा हूँ कि R1 पर ऑपरेट कर लेता हूँ R2 माइनस R1, यानी सेकंड रो में से फर्स्ट रो हम माइनस कर लेंगे और ये ऑपरेशन करेंगे हम फर्स्ट रो के ऊपर। तो रिजल्ट बनेगा बच्चों आपका, यहाँ से रिजल्ट अप्लाई करेंगे तो रिजल्ट बनेगा, फर्स्ट रो पे ये ऑपरेशन हो रहा है R2 माइनस R1, तो ये बनेगा आपका -1। ठीक है, सॉरी 2 में से R2 में से R1 माइनस करेंगे R1 के ऊपर, तो 1 माइनस 2 -1 हो जाएगा ये। ठीक है, और सिमिलरली 3 माइनस 5 ये हो जाएगा -2, और ये रहेगा आपका 1 एंड 3। ठीक है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स पर भी सेम ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई कर दीजिए। R1 पर R2 माइनस R1, तो ये हो जाएगा -1, ये रहेगा आपका 0, R2 1 माइनस 0 1 हो जाएगा, और ये 0 1 इंटू मैट्रिक्स ए। क्लियर है बच्चों यहाँ तक? अब मैं रो 2 पर रो 2 प्लस रो 1 ऑपरेट करा देता हूँ। तो रिजल्ट बनेगा मेरा, फर्स्ट रो पर कोई ऑपरेशन नहीं है एज इट इज़ -1 -2। सेकंड पर ऑपरेशन किया R2 प्लस R1 का, तो ये बनेगा 0 और ये हो जाएगा 1। ठीक है, सेम आइडेंटिटी मैट्रिक्स वाले पर ऑपरेशन करेंगे। रो 1 पर कोई ऑपरेशन नहीं है एज इट इज़ रहेगा, और सेकंड रो पे दोनों रो को ऐड कराना है, तो ये -1 और 2 इंटू मैट्रिक्स ए। क्लियर है बच्चों? चलिए इससे आगे बढ़ते हैं हम थोड़ा। फिर से मैं ऑपरेट करा लेता हूँ। रो 1 पर ऑपरेट करा रहे हैं हम रो 1 माइनस या +2 इंटू रो 2। ठीक है, ये ऑपरेशन कराने पर आपका लेफ्ट साइड में रिजल्ट निकल कर आएगा -1, 1 की 2 से गुना करेंगे और उसमें ऐड करेंगे, तो ये 0 0 एंड 1। आप इधर भी सेम ऑपरेशन अप्लाई कर दीजिए। तो रो 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे -2, उसमें ऐड करेंगे तो ये बन जाएगा -3, 2 2 जा 4 एंड 1 5, ये हो जाएगा -1 2, क्योंकि सेकेंड रो पर कोई ऑपरेशन नहीं किया है। ठीक है, अब हम सिंपली क्या कर रहे हैं, जो फर्स्ट रो है उसके एलिमेंट्स को -1 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो बेसिकली आपके एलिमेंट्स क्या बन जाएंगे अब 1 0 0 1 बराबर, ये माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो +3 -5, ये -1 एंड 2 इंटू मैट्रिक्स ए। तो लेफ्ट साइड में आपकी आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन गई है। अब आपको ऑपरेशन करने की ज़रूरत नहीं है, यानी ये जो मैट्रिक्स अब रिजल्ट आया है कुछ इस तरह से, आइडेंटिटी ऑफ बी इंटू ए, और बी क्या होगा, ए इन्वर्स होगा, तभी तो ए इन्वर्स ए बराबर रहेगा किसके, आइडेंटिटी के, यानी बी जो मैट्रिक्स है वही उस गिवन मैट्रिक्स का इन्वर्स निकल कर आया है। तो ये जो रिजल्ट है ये है आपका ए इन्वर्स, ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, काफ़ी सिंपल क्वेश्चन था ये। चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। ठीक है,
क्वेश्चन नंबर 7 में आपको एलिमेंट्स गिवन है बच्चों 3 1 5 2, ठीक है, 3 1 एंड 5 2। इसमें भी आपको रो ट्रांसफॉर्मेशन का यूज़ कर कर इनवर्स निकालना है। तो चलिए पेपर को हम थोड़ा सा क्लियर कर लेते हैं, कैनवास को। क्वेश्चन नंबर 7 में आपको जो मैट्रिक्स गिवन है बच्चों, वो मैंने मैट्रिक्स ए कंसिडर कर ली और उसके एलिमेंट्स हैं 3 1 5 2। ये आपके एलिमेंट्स हैं मैट्रिक्स ए के। फिर से कंसिडर करेंगे सेम केस, ए बराबर में आइडेंटिटी इंटू ए। तो मैट्रिक्स ए की वैल्यू पुट कर दीजिए 3 1 5 2 इक्वल टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स 1 0 0 1 इंटू मैट्रिक्स ए, ठीक है। लेफ्ट साइड में आप ट्रांसफॉर्मेशन करिए आइडेंटिटी बनाने के लिए। तो मैं पहले ऑपरेट कर रहा हूँ बच्चों, रो 2 पर ऑपरेशन कर रहे हैं हम, रो 2 माइनस रो 1, ठीक है। तो ऑपरेशन अप्लाई कर दीजिए। तो लेफ्ट हैंड साइड में क्या बनेगी, रो 1 पर कोई ऑपरेशन नहीं है तो फर्स्ट रो एज इट इज़ रहेगी। सेकंड में अगर आप ऑपरेट करोगे तो ये आपका 2 1 बनकर आ जाएगा, ठीक है। इक्वल टू इस आइडेंटिटी पे सेम ऑपरेशन अप्लाई करोगे, फर्स्ट पर कोई ऑपरेशन नहीं है, सेम एलिमेंट्स बन जाएंगे, और सेकंड पर ऑपरेट करने पर -1 और 1, ठीक है, इनटू मैट्रिक्स ए। ये था हमारा पहला ऑपरेशन। अब हम सेकंड ऑपरेशन कर रहे हैं बच्चों रो 1 पर। रो 1 पर ऑपरेट करा रहे हैं हम रो 1 माइनस रो 2, ठीक है। ये ऑपरेशन करा दीजिए। रो 2 पे तो कोई ऑपरेशन नहीं है तो वो ऐसे कैसा लिख देते हैं पहले की, और रो 1 पर दोनों को माइनस कराना है, रो 1 में से रो 2, तो ये बनेगा आपका 1, 1 में से 1 जाएगा 0। सेम आप इधर भी अप्लाई कर दीजिए। तो ये रिजल्ट हो जाएगा 2 -1 -1 1, क्योंकि सेकेंड रो पर कोई ऑपरेशन अप्लाई नहीं किया गया है, ठीक है। ये सेकेंड ऑपरेशन है। थर्ड ऑपरेशन में मान लीजिए फिर से R2 पे करा देता हूँ कि R2 में से मैं 2 इंटू रो 1 के एलिमेंट्स माइनस करा दूंगा। तो ये आपका बनेगा बच्चों ऑपरेशंस, ये रहेगा आपका 1 0, क्योंकि फर्स्ट रो पे कोई ऑपरेशन नहीं है, ये 0 1 बन जाएगा। इक्वल हो जाएगा आपका ये, यहाँ पे रो 1 पर कोई ऑपरेशन नहीं है, एज इज 2 -1, और ये रिजल्ट अप्लाई करने पर -5 3 आएगा और इंटू ए। फिर से वही केस बच्चों, ये जो रिजल्ट आया है यही एक बी मैट्रिक्स की तरह काम करेगा, यानी ए इनवर्स है गिवन मैट्रिक्स के लिए। तो ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में आपके पास एलिमेंट्स हैं मैट्रिक्स में 4 5 3 4, ठीक है। इसको ऑपरेट कराना है आपको इनवर्स फाइंड आउट करने के लिए। चलिए अपने कैनवास को क्लियर कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 मैंने माना क्वेश्चन नंबर 8 के लिए जो गिवन मैट्रिक्स है वो मैट्रिक्स ए रहेगी, और उसके एलिमेंट्स हैं 4 5, सेकेंड रो में है 3 एंड 4, ठीक है। ये है मैट्रिक्स ए। आपको इनवर्स निकालना है। फिर से रिजल्ट हम अप्लाई करेंगे, ए इज इक्वल टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स इंटू ए। तो वैल्यू पुट कर दीजिए, ये रिजल्ट बनेगा आपका 4 5 3 4 मैट्रिक्स ए। साथ ही आपकी राइट हैंड साइड में आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ 1 0 0 1 इंटू मैट्रिक्स ए, ठीक है। तो पहला ऑपरेशन हम अप्लाई कर रहे हैं रो 1 के ऊपर। मैं बोल रहा हूँ कि रो 1 में से रो 2 अप्लाई कर दीजिए माइनस करने के लिए। तो ये पहला ऑपरेशन अप्लाई करेंगे। तो रो 2 पर तो कोई ऑपरेशन नहीं किया है, सेम एज इट इज़, और रो 1 पर ऑपरेशन करने पर रिजल्ट आपका आएगा 1 एंड 1, ठीक है। आइडेंटिटी मैट्रिक्स पर भी आप अप्लाई करेंगे तो रो 1 बन जाएगी आपकी 1 -1, सेकेंड रो पर कोई ऑपरेशन नहीं है तो एज इट इज़ रहेगा इनटू मैट्रिक्स ए। ये पहला ऑपरेशन हो गया। अब मैं सेकेंड ऑपरेशन अप्लाई कर लेता हूँ बच्चों। मान लीजिए रो 2 पर ऑपरेट कर रहे हैं हम, रो 2 -3 इंटू रो 1, ठीक है। तो रो 1 पर कोई ऑपरेशन नहीं है इसलिए वो एज इट इज़ 1 1 रहेगा, और रो 2 का रिजल्ट बनकर आ जाएगा आपके लिए 0 एंड 1, ठीक है। सेम आप इधर भी अप्लाई करेंगे। तो रो 1 पर कोई ऑपरेशन नहीं होने की वजह से एलिमेंट सेम, और रो 2 बन जाएगी -3 एंड 4, ठीक है, इंटू ए। कैलकुलेशन बहुत ही ईजी है इसलिए मैं ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ, आप समझ सकते हैं इस चीज़ को, ठीक है। अब हम अप्लाई कर लेते हैं एक लास्ट ऑपरेशन। मान लीजिए वो रो 1 पर अप्लाई कर रहे हैं रो 1 माइनस रो 2 को। तो ये रिजल्ट निकल कर आएगा बच्चों
पहले रो में एलिमेंट हो जाएंगे 1 0, सेकंड पर कोई ऑपरेशन नहीं इसलिए एज इट इज़। सेम इधर अप्लाई करेंगे तो ये पहली रो के एलिमेंट बन जाएंगे 4 -5, और ये सेकंड रो पर कोई ऑपरेशन नहीं इसलिए एज इट इज़। ठीक है, ये मैट्रिक्स बनकर आई है। तो फिर से बच्चों ये जो मैट्रिक्स आई है आपकी, ये मैट्रिक्स कोई अनदर मैट्रिक्स बी है जो कि उस गिवन मैट्रिक्स ए का एक इनवर्स की तरह काम करेगी। ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, काफ़ी इजी क्वेश्चन है ये। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में फिर से आपको एलिमेंट्स दिए हैं 3 10 2 7, और ऑपरेशन अप्लाई करने पर आपको इनवर्स फाइंड आउट करने के लिए बोला गया है। चलिए बोर्ड को क्लियर कर लेते हैं फिर से। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 में फिर से हमने माना कि जो मैट्रिक्स है वो गिवन मैट्रिक्स ए मान ली हमने, जिसके एलिमेंट्स है आपके बच्चों 3 10 और सेकंड रो में 2 7। ठीक है, और अप्लाई करेंगे हम ए आइडेंटिटी मैट्रिक्स विद ए। ठीक है, तो वैल्यू पुट कर दीजिए बच्चों। मैट्रिक्स ए है आपके लिए 3 10 2 7 बराबर है आइडेंटिटी मैट्रिक्स 1 0 0 1 इंटू मैट्रिक्स ए। तो पहला ऑपरेशन करेंगे हम। ठीक है, तो पहला ऑपरेशन कर रहे हैं रो 1 पर रो 1 माइनस रो 2। अप्लाई कर दीजिए इस ऑपरेशन को बच्चों फर्स्ट रो के लिए। तो फर्स्ट रो का रिजल्ट बन जाएगा 1 3, सेकंड रो पर कोई ऑपरेशन नहीं है तो एलिमेंट एज इट इज 2 7। सेम आप आइडेंटिटी पर भी अप्लाई करेंगे तो पहली रो का रिजल्ट बनेगा 1 -1, और सेकंड रो एज इट इज 0 1 इंटू मैट्रिक्स ए। ठीक है, ये था हमारा पहला ऑपरेशन। चलिए सेकंड ऑपरेशन में मान लीजिए रो 2 पर अप्लाई कर लेता हूँ। रो 2 -2 इंटू रो 1। इसको अप्लाई करने पर पहली रो पे कोई ऑपरेशन नहीं किया तो एलिमेंट्स एज इट इज रहेंगे। सेकंड पर ऑपरेशन अप्लाई करने पर रिजल्ट आपका 0 एंड 1 निकल कर आएगा। ठीक है, सेम आप राइट साइड में अप्लाई करेंगे तो फर्स्ट रो पे कोई ऑपरेशन नहीं होने की वजह से एलिमेंट एज इट इज, और सेकंड रो पर -2 3 इंटू मैट्रिक्स ए। ठीक है बच्चों, फिर हम थर्ड ऑपरेशन अप्लाई करेंगे। रो 1 पर ऑपरेशन कर रहे हैं, मान लीजिए रो 1 -3 रो 2। ठीक है, इसको अप्लाई कर दीजिए तो आपका इधर बनकर आ जाएगा एलिमेंट्स 1 0 0 1। राइट साइड में आपकी जो पहली रो है उस पर अप्लाई करने पर रिजल्ट आएगा 7 -2। सेकंड पर कोई ऑपरेशन नहीं इसलिए एलिमेंट्स एज इट इज इंटू मैट्रिक्स ए। फिर से बच्चों ये जो रिजल्ट आया है ये कोई अनदर मैट्रिक्स बी है जो कि किसके इक्वल है, गिवन मैट्रिक्स ए के इनवर्स के इक्वल है। तो यही आपका आंसर हो जाएगा, ये गिवन इनवर्स मैट्रिक्स ये आपका आंसर रहेगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ बढ़ते हैं बच्चों। तो क्वेश्चन नंबर 10 में आपको फिर से एक मैट्रिक्स दी गई है जिसके एलिमेंट्स है आपके पास 3 -1 -4 एंड 2। ठीक है, इसका इनवर्स निकालने के लिए बोला गया आपको। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 10 को भी कर लेते हैं अब। क्वेश्चन नंबर 10 फिर से हमने गिवन मैट्रिक्स को कंसिडर कर लिया मैट्रिक्स ए, जिसमें एलिमेंट्स है आपके पास 3 -1 -4 एंड 2। इसको हम अपने गिवन रिलेशन में रखेंगे ए इज इक्वल टू आइडेंटिटी ऑफ मैट्रिक्स ए। ठीक है, तो वैल्यू पुट कर दीजिए बच्चों। तो मैट्रिक्स पुट करने पर रिजल्ट बनेगा 3 -1 -4 2 इक्वल टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स 1 0 0 1 इंटू मैट्रिक्स ए। ठीक है, तो पहला ऑपरेशन हमने अप्लाई किया रो 2 के ऊपर। मान लीजिए रो 2 पर अप्लाई कर रहे हैं हम रो 2 प्लस रो 1। ठीक है, तो ये अप्लाई करने पर रिजल्ट आपका आएगा बच्चों लेफ्ट हैंड साइड में। तो रो 1 पर कोई ऑपरेशन नहीं किए तो रो 1 के एलिमेंट एज इट इज, और रो 2 के एलिमेंट बन जाएंगे -1 एंड 1 इक्वल टू, इस पे अप्लाई करेंगे तो पहली रो एज इट इज, सेकेंड रो 1 एंड 1 इंटू मैट्रिक्स ए। ये था आपका पहला ऑपरेशन। सेकेंड ऑपरेशन मान लीजिए मैं रो 2 पर ही कर चल रहा हूँ, या आप रो 1 पर कर लीजिए, थोड़ा ईजी हो जाएगा। और तो रो 1 पर अप्लाई कर रहे हैं हम सेकेंड ऑपरेशन रो 1 प्लस रो 2। ठीक है, रो 1 प्लस रो 2,
ये अप्लाई कर दीजिए। तो 3 में -1 ऐड कराएंगे 2 आएगा, -1 में 1 ऐड कराने पर 0। सेकेंड रो पर कोई ऑपरेशन नहीं तो एलिमेंट एज इट इज़। सेम बेटा इधर भी 1 में 1 ऐड कराया 2, 0 में 1 ऐड कराया 1, और सेकेंड रो पर कोई ऑपरेशन इसलिए 1 एंड 1 इंटू मैट्रिक्स ए। ठीक है, अब मान लीजिए मैं फिर से एक थर्ड ऑपरेशन अप्लाई कर लेता हूँ आर रो 2 के ऊपर, जो कि है 2 इंटू रो 2 प्लस रो 1। ठीक है, ये अप्लाई करने पर रिजल्ट आएगा आपका लेफ्ट हैंड साइड में 2 0, क्योंकि फर्स्ट रो पे कोई ऑपरेशन नहीं किया है। सेकेंड रो बन जाएगी आपकी 0 एंड 2 बराबर। राइट हैंड साइड में बच्चों फर्स्ट रो तो एज इट इज रहेगी, और सेकेंड रो पर अप्लाई करने पर 4 3 एलिमेंट्स आएंगे इंटू ए। ठीक है, अब हम अप्लाई कर रहे हैं बच्चों, फिर से एक और ऑपरेशन अप्लाई कर लेते हैं ताकि हमारा इन्वर्स फाइंड आउट हो जाए। तो अब हम वो ऑपरेशन कर रहे हैं जो वो कर रहे हैं रो 1 पर भी। रो 1 के एलिमेंट्स को 2 से डिवाइड कर देंगे। सिमिलरली रो 2 पर जो एलिमेंट्स है उनको भी 2 से डिवाइड कर देंगे। तो ये दोनों ऑपरेशन एक साथ अप्लाई करने पर आपका लेफ्ट हैंड साइड में आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनकर आ जाएगी, और राइट साइड में ये वैल्यू पुट करेंगे, यानी 2 से डिवाइड करेंगे तो ये बनेगा 1 1 एंड हाफ, ये 2 3/2 इंटू मैट्रिक्स ए। क्लियर है? तो आपका जो रिजल्ट आया है ये एक अनोदर मैट्रिक्स बी है, जो किसी मैट्रिक्स गिवन के ए इनवर्स की तरह काम करेगी, और यही मैट्रिक्स आपका गिवन रिजल्ट हो जाएगी। ठीक है, तो ये था आपका 10th क्वेश्चन। चलिए अपने 11th क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 11th। क्वेश्चन नंबर 11th में फिर से आपको मैट्रिक्स का एलिमेंट गिवन है और आपको इनवर्स फाइंड आउट करने के लिए बोला गया है, और मैट्रिक्स के एलिमेंट है आपके पास 2 -6 1 एंड -2। चलिए ऑपरेशन अप्लाई करते हैं बच्चों सेम केस में। तो काफ़ी इजी क्वेश्चन है, आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है, फिर भी हम सारे क्वेश्चन कर ही रहे हैं ताकि आपको कोई कन्फ्यूज़न ना रहे, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन ज़रूर आते हैं, एग्जाम में पूछते भी हैं। फिर से मैंने गिवन क्वेश्चन के लिए मैट्रिक्स ए कंसिडर कर ली बच्चों, जिसके एलिमेंट्स है आपके 2 -6 और सेकेंड रो में है 1 -2। ठीक है, फिर से हमको पता ही है रिजल्ट अप्लाई करेंगे ए इक्वल टू आइडेंटिटी ऑफ ए में। तो पुट कर दीजिए, मैट्रिक्स ए हो जाएगी आपकी 2 -6 1 -2 इक्वल टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स 1 0 0 1 इंटू मैट्रिक्स ए। मैट्रिक्स ए में अब फिर से हम लेफ्ट हैंड साइड में ऑपरेशन करेंगे बच्चों। तो पहला ऑपरेशन मान लीजिए हम रो 2 पर अप्लाई कर रहे हैं, और वो है 2 इंटू रो 2। रो 2 के सभी एलिमेंट्स को 2 से मल्टीप्लाई करने पर रो 1 के एलिमेंट्स सब्ट्रैक्ट कर देंगे। ठीक है, तो फर्स्ट रो में कोई ऑपरेशन नहीं किया गया लेफ्ट हैंड साइड में, तो एज इट इज़ रहेगी आपकी फर्स्ट रो, यानी 2 -6। सेकेंड रो पर ऑपरेशन अप्लाई करने पर एलिमेंट आएंगे आपके 0 एंड 2 बराबर। आइडेंटिटी पे अप्लाई करेंगे तो पहली रो एज इट इज, सेकेंड रो बन जाएगी -1 एंड 2 इंटू मैट्रिक्स ए। क्लियर है बच्चों? अब हम सेकेंड ऑपरेशन अप्लाई कर लेते हैं। मान लीजिए वो ऑपरेशन है रो 1 के ऊपर। रो 1 पर अप्लाई करेंगे तो रिजल्ट आएगा, मतलब रो 1 पर अप्लाई कर रहे हैं रो 1 प्लस 3 इंटू में रो 2। तो ये अप्लाई कर दीजिए बच्चों। रो 1 की एलिमेंट हो जाएंगी 2 0, और ये सेकेंड रो पर कोई ऑपरेशन नहीं तो एलिमेंट एज इट इज़ इक्वल टू, फिर से इस पे अप्लाई करेंगे तो एलिमेंट बनेगी रो 1 के -2 6। सेकेंड पर कोई ऑपरेशन नहीं तो एलिमेंट एज इट इज़ इंटू ए। ठीक है, फिर से सिंपली डिवाइड कर दीजिए, यानी हम कह रहे हैं कि रो 1 के जो एलिमेंट है उनके एलिमेंट को 2 से डिवाइड कर देते हैं, साथ ही रो 2 के जो एलिमेंट है उनको भी 2 से डिवाइड कर देते हैं। दोनों ऑपरेशन एक साथ अप्लाई करने पर रिजल्ट बनेगा लेफ्ट हैंड साइड में 1 0 0 1, और इधर आएगा बच्चों 2 से डिवाइड करने पर -1 3, ये -1/2 इंटू 1 मैट्रिक्स इंटू ए। ठीक है, तो फिर से जो रिजल्ट आया है आपका, ये कोई भी अनदर मैट्रिक्स है जिसका इन्वर्स है ए, ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, जो काफ़ी इजी क्वेश्चन है। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि एक कंसेप्ट मैं आपको पीछे भी बताना भूल गया था, वो आज हम डिस्कस कर लेंगे।
मैट्रिक्स के एलिमेंट्स देख लीजिए, 6 -3 -2 1 इन्वर्स निकालने के लिए बोला गया है। ठीक है, तो देखिए बच्चों कि आपको मालूम होना चाहिए फिजिबल इन्वर्स के लिए। ठीक है, मैं आपको ये दिखा देता हूँ। मान लीजिए कि कोई मैट्रिक्स आपके पास ए है, उसमें एलिमेंट्स आपके पास ए बी सी डी। तो यहाँ पे अगर डिटरमिनेंट निकालूँ मैं मैट्रिक्स ए का, डिटरमिनेंट क्या आएगा बच्चों, ए की डी से मल्टीप्लाई करेंगे ना, ए की डी से मल्टीप्लाई होती है माइनस बी इंटू सी, तो ए डी माइनस में बी सी। अगर डिटरमिनेंट ए 0 हो जाए तो इन्वर्स फाइंड आउट नहीं होगा। इन्वर्स यानी मैट्रिक्स ए इन्वर्स डज नॉट एग्जिस्ट, इन्वर्स फाइंड आउट नहीं कर सकते आप उस केस में। अगर डिटरमिनेंट 0 नहीं होता है तो इन्वर्स फाइंड आउट कर सकते हैं, यानी ए इन्वर्स इज फिजिबल। ठीक है, फिजिबल, आप ए इन्वर्स फाइंड आउट कर पाएंगे। तो सिंपली जो आपको क्वेश्चन दिया गया है बच्चों मैट्रिक्स ए का, मैंने माना वो मैट्रिक्स ए है और उसके एलिमेंट्स आपको दिए गए थे 6 -3 -2 एंड 1। ठीक है, आप यहाँ पे ए डिटरमिनेंट निकाल लीजिए, यानी 6 की 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 6 आएगा, -2 की -3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो +6 हो जाएगा, यानी 6 - 6 बराबर 0। तो डिटरमिनेंट बराबर आ गया है 0, इसलिए मैं कह सकता हूँ ए इन्वर्स डज नॉट एग्जिस्ट। ठीक है, ए इन्वर्स मैट्रिक्स का एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, जो कि काफ़ी इजी और अच्छा क्वेश्चन था, ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में पूछते भी हैं। ठीक है, तो आज के सेशन को हम यहीं पे रखते हैं बच्चों। बाकी कल के सेशन में भी अपना चैप्टर पूरा कर लेंगे, मीन्स एक्सरसाइज 3.4 कंप्लीट हो जाएगी, फिर मिसलिनियस के क्वेश्चन भी देख लेंगे। तो वीडियो को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, चैनल को शेयर कीजिए और लास्ट समय तक हमें यानी हमारे राम अवतार अकेडमी चैनल से जुड़े रहिए, ताकि आपका सिलेबस टाइम से पहले कंप्लीट भी हो जाए और IIT JEE जैसे कोई कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम है तो उनके बेसिक क्वेश्चन भी हम प्रैक्टिस कर लें। ठीक है, तो आज के लिए इतने रखते हैं बच्चों। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।